इस वीडियो में हम लोग विलयन के अभ्यास को हल करेंगे और ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विलयन को परिभाषित कीजिए। तो विलयन की परिभाषा तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उसे आप जानते ही होंगे, याद भी कर लिए होंगे आप लोग। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव है? तो विलयन के मैंने प्रकार भी आपको बता दिया था, एनसीईआरटी में दिया भी गया है। प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो उदाहरण के साथ मैंने बताया है अवस्था के आधार पर, तो वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं और आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। तो मेरी समझ से इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखिए, एक ऐसा ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस। मतलब आपको क्या पढ़ना है? ठोस में गैस का विलयन, यानी जो विलायक है वो ठोस हो और जो विलेय हो क्या हो? गैस। तो पीछे आप देखिएगा एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम पर जब पास करते हैं तो पैलेडियम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये पैलेडियम जो होती है उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में जो विलयन होता है वह ठोस में गैस का विलयन होता है। तो ये दूसरे का आंसर इतना ही लिखना है। तीसरा देखिए, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश या मोल प्रभाज, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एग्जाम्पल दे के समझाया हूँ, उसे लिख लीजिएगा। मोललता भी अच्छे समझाई गई है। मोलरता ये भी अच्छे समझाई गई है। द्रव्यमान प्रतिशत ये भी अच्छे से समझाया गया। तो इसको कराने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं समझ में आ रही, इसे आप चारों की डिफिनीशन वगैरह लिख लीजिएगा। चौथा देखिए, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.503 ग्राम प्रति ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी? ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालिएगा 63 आएगा। हाइड्रोजन का 1 + 14 + 3 × 16, तो कर लेंगे तो 63 आएगा। ये मैंने निकाला नहीं है, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नाइट्रिक अम्ल के 68% जलीय विलयन का अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल। 68% का मतलब यही होता है कि 100 ग्राम अगर विलयन है तो उसमें 68 ग्राम जो है वो नाइट्रिक अम्ल। माना विलयन का आयतन 1 लीटर। हमने कितना मान लिया विलयन? 1 लीटर विलयन मान लिया। विलयन का घनत्व तो हमको दिया गया 1.504। तो आयतन में अगर हम घनत्व का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। विलयन का आयतन 1 लीटर माना गया, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और घनत्व दिया गया 1.504 ग्राम प्रति ml। तो जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? विलयन का द्रव्यमान ग्राम में मिलेगा। इसके बाद देखिए, 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल। 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल। तो 1 ग्राम में अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? 68/100, 1504 ग्राम विलयन में अगर आपको नाइट्रिक अम्ल निकालना है तो 68/100 × 1504, ये आपको करना पड़ेगा। तो जब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 1022.72 ग्राम। कितना आ जाएगा? ये हल करने पर निकल आएगा, इसको आप निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा। अब 1 लीटर विलयन में नाइट्रिक अम्ल के मोलों की संख्या,
अगर पदार्थ की मात्रा पता हो, उसके मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? मोलों की संख्या मिलेगी। तो 1 लीटर में इतना ग्राम नाइट्रिक अम्ल है। 1 लीटर जो है हमारा 1504 ग्राम है, जिसमें 1022.72 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है। अब अगर नाइट्रिक अम्ल के द्रव्यमान में नाइट्रिक अम्ल के मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? मोलों की संख्या। तो ये भाग देने पर आएगा 16.23। तो 1 लीटर विलयन में नाइट्रिक अम्ल के इतने मोल हैं, और 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? मोलरता। तो नमूने की मोलरता हो जाएगी 16.23 कैपिटल एम। इसे क्या पढ़ते हैं? मोलर। क्या पढ़ते हैं? मोलर पढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा देखिए, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W यानी वेट बाई वेट द्रव्यमान प्रतिशत ये दिया है, ठीक है ना। विलयन की मोललता तथा विलायक विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी? यानी हमें निकालना है मोललता, मोल अंश और मोलरता। 10% W/W का अर्थ यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, विलयन किसका है? ग्लूकोज का। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में है। तो 100 ग्राम विलयन में जल की मात्रा क्या होगी भाई? 10 ग्राम ग्लूकोज है तो बाकी क्या है? जल है। तो 100 माइनस बराबर 90 ग्राम। 100 ग्राम विलयन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो घनत्व तो दिया 1.2, ठीक है। तो ये आयतन हो गया। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने निकाल लिया। बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्या निकालेंगे? मोलरता, लास्ट में। ग्लूकोज क्या यहाँ पर? विलेय का मोलर द्रव्यमान। याद रखिए ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 180 होता है। फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये 6 गुणे 12 करेंगे, फिर 12 गुणे 1 करेंगे, 6 गुणे 16 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 180। बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसको नहीं याद है या नहीं निकालना जानता है, वो जानते हो, यहाँ 6 गुणे 12 यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 है, तो 6 गुणे 12 करेंगे। जो परमाणुओं की संख्या है परमाणु क्रमांक से गुणा करके उसको क्या करना है? जोड़ना है। फिर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, क्रमांक में गलत बोल दिया, परमाणु द्रव्यमान 12 गुणे 1 करेंगे, धन 6 गुणे 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। जोड़ने पर कितना है? 180 है। तो अब हमको क्या निकालना है? मोललता। मोललता के का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में ऊपर गुणे 100। तो 10% का मतलब 10 ग्राम हमारा क्या है? ग्लूकोज है, उसका मोलर द्रव्यमान 180 है। और जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक कितना है? 90। ये 90 ही लिखा है, इससे मत समझिएगा ये 90 था, ठीक है ना। ये 0 नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया था। तो ऊपर गुणे 1000 करेंगे तो 1 0 1 0 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 100, 1 0 इसका कट जाएगा, और नीचे 18 नमा 162, 100 बटे 162 करेंगे तो ये भाग देने पर आएगा 0.617। क्या आ गई है? मोललता। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉल एम, मोल पर किलोग्राम। मोललता का मतलब क्या होता है? मोल प्रति केजी होता है, ठीक है ना। विलयन की मोललता हो गई 0.62। तो अप्रॉक्सीमेट आप ये 7 है तो इस 1 को 2 बना सकते हो, ये हो जाएगा मोलल। इसे मोलल पढ़ते हैं, कैपिटल एम को मोलर पढ़ते हैं। अब ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज यक्स ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ग्लूकोज के मोल कितने हो जाएंगे? 10 बटे 180। फिर कुल मोलों की संख्या 10 बटे 180। जल के मोलों की संख्या 90 बटे 18। तो ये 0 0 से कटेगा, ऊपर आ जाएगा 1 बटे 18।
तो ये भाग देने पर आएगा 0.0555, यहाँ पर भी 0.555, 18 पचे 90, तो 5 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर नीचे जो है 5.055, ऊपर 0.0555 आएगा, भाग देने पाएगा 0.01। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज का मोल प्रभाज। और आप जानते हैं कि अगर एक घटक का मोल प्रभाज पता हो तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे। जल का मोल प्रभाज XH2O बराबर होगा 1 - 0.01, तो 0.99 आ जाएगा जल का मोल प्रभाज। तो दो चीज़ हमने निकाल लिया, मोललता और मोल प्रभाज। अब तीसरी चीज़ देखिए, मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और नीचे ही क्या है, विलेय का आयतन विलयन का आयतन मिलीलीटर में। देखिए उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें होता है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और इसमें होता है विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। तो ऊपर 1000 दोनों में होता है, अगर हम नीचे क्या लेंगे, ml या उसमें ग्राम लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान 10 है, उसका मोलर द्रव्यमान 180 है। अभी मैंने आयतन निकाला था ना 100/1.2 घनत्व से भाग देके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आयतन और ऊपर गुणे 1000। तो जब इसको हल करेंगे तो 1.2 प्लेट के ऊपर जाएगा। अब देखिए नीचे 100 है, ऊपर 1000 है, दो 0 और 1 0, 3 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 10। तो 10 में 1.2 गुणा करेंगे 12/18, ठीक है ना। तो 0.666 आएगा। तो ये आपकी हो गई मोलरता। 0.66 या 67 भी बना सकते हो ना, क्योंकि 6 ही आता जाएगा। ये कैपिटल क्या पड़ा जाएगा, मोलर, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पर और देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी बच्चों ने इसको पूछा था, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या है, Na2CO3, किसका फार्मूला, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाले सोडे का फार्मूला है, के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का विलयन क्षारीय होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट किससे बना है, प्रबल क्षार NaOH और H2CO3। ये मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो हैं, यहाँ पर जगह, चलिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों किससे बने हैं, NaOH और H2CO3 से, यानी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। अगर इसके दो रहेंगे, इसका 2 लिया जाएगा तो Na2CO3 बनेगा, और अगर इसका एक रहेगा तो NaHCO3 बनेगा। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसको याद रखिएगा, ये 11 में पढ़ाया जाता है, वो चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन याद रखना कि अगर प्रबल क्षार है दुर्बल अम्ल है तो जलीय विलयन क्षारीय होगा। प्रबल अम्ल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि FeCl3 का विलयन कैसा होगा, तो इसका जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि किसका साल्ट है, FeOH थ्राइस और HCl का, ठीक है ना। तो ये विलयन कैसा होगा, इसका विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, FeOH थ्राइस का दुर्बल क्षार है, तो इसका विलयन अम्लीय होगा। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसका भी विलयन क्या होगा, क्षारीय, इसका विलयन क्या होगा, क्षारीय, दोनों का विलयन क्षारीय होता है। माना मिश्रण में NaHCO3 का X द्रव्यमान X ग्राम है,
हमने मान लिया है कि जो मिश्रण 1 ग्राम दिया गया है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान x ग्राम, दोनों मिलाकर 1 ग्राम है। तो सोडियम कार्बोनेट कितना, अगर बाइकार्बोनेट x है तो कार्बोनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 - x ग्राम करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का कितना हो जाएगा 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 × 16। हल करेंगे तो जोड़ेंगे तो 84 आएगा। मिश्रण में सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान, x/84। सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो सोडियम के यहाँ पर 2 परमाणु, 2 × 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 3 × 16, तो 106 हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या हो जाएगी 1 - x/106। अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है कंडीशन के मोलों की संख्या समान है, एक कंडीशन दी, मोलों की संख्या समान, 1 ग्राम तो मिश्रण लेकिन उसमें दोनों के मोलों की संख्या क्या समान है, और दोनों की मोलों की संख्या हमने निकाल लिया। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या x/84 है और सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या 1 - x/106 है। तो प्रश्नानुसार करेंगे x/84 बराबर 1 - x/106, फिर एक गुणा करेंगे, हल करेंगे। हल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, अब इसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, थोड़ा जो बायो वाले हैं उनको दिक्कत हो सकती है। ये इधर भागे इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा, तो 106 × x हो जाएगा, और ये 84 ये भी गुणे हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 1 - x लिखेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 84 के एक गुणा करेंगे 84 होगा, फिर माइनस, फिर 84x, तो इधर ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस होगा तो 106x धन 84x, इधर 84 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, 190x। तो जब x का मान निकालेंगे, ये इधर गुणे इधर आएगा तो भागे हो जाएगा, तो 84/190 क्या होगा, 0.442। तो ये तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान हो गया। अब 1 - x निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकालेंगे, तो 1 माइनस करेंगे 0.442, तो आएगा 0.558। यह एक अम्ल क्षार अभिक्रिया, भाई देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों का जो जलीय विलयन वो कैसा है, क्षारीय है। उसमें हम डाल रहे हैं अम्ल, HCl डाल रहे हैं, तो अभिक्रिया कैसी, अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल का तुल्यांक बराबर होता है क्षार का तुल्यांक। अम्ल का तुल्यांक बराबर क्या होता है, क्षार का तुल्यांक। तो तुल्यांक कैसे निकालते हैं, तुल्यांक जो होता है वो जो इसका n फैक्टर होता है, यानी इसके मोलों की संख्या में हम किसका गुणा कर देते हैं, हम इसमें गुणा करते हैं नॉर्मलता का। किसका गुणा करते हैं, नॉर्मलता का। तो अब देखिए हमने मान लिया है कि HCl का जो आयतन है वो V लीटर, जो HCl का आयतन 0.1 mHCl है, उसका आयतन कितना लगा, V लीटर है। सोडियम कार्बोनेट की अगर HCl से अभिक्रिया होगी तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें CO2 की गैस निकलेगी, इसमें 2 मोल लगेंगे, क्योंकि 2 सोडियम है तो 2 क्लोराइड 2 NaCl बनेगा, और H2 CO3 पहले बनेगा, वो अपघटित होकर H2 और CO2 देगा। H2CO3 जानते हैं ना, कार्बोनिक एसिड होता है, जो पेप्सी वगैरह में टेस्ट आता है कार्बोनिक एसिड का आता है। तो जब खोलते हैं उसका ढक्कन तो एक CO2 गैस निकलती है, क्योंकि वो जो होता है अपघटित होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की जब HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ये रिएक्शन होगी। सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन में 2 HCl के मोल लग रहे हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट में 1 मोल लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी जो मोलरता 0.1 m तो दिया गया हमारा HCl का विलयन, और उसका जो आयतन हमने लिया है वो कितना लिया है, मान लिया है V लीटर, उसकी मोलरता में किसका गुणा करेंगे, V का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का जो x का मान आया है वो देखिए 0.442 है,
और उसका जो मोलर द्रव्यमान आया है वो कितना है, 84 है। तो ये पदार्थ की मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या। ठीक है भाई, यहाँ पर जो मोलरता होती है मोलों की संख्या ही होती है, तो ये क्या हो गई, मोलों की संख्या। और इसकी रिएक्शन में HCl के कितने अणु लग रहे हैं, एक अणु। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या गुणे 1 हो जाएगा। फिर धन, अब यहाँ पर देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है 0.558, उसके मोलों की संख्या बटे उसका मोलर द्रव्यमान 106, और उसके कितने मोल लग रहे हैं HCl के रिएक्शन में, 2 लग रहे हैं, तो यहीं से 2 लिया गया। ठीक है ना। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हल करने पर इतना आएगा, ये हल करने पर इतना आएगा, जोड़ने पर इतना आएगा। तो V बराबर, जब ये 0.1 बटे में जाएगा तो ये पहले कितना है, किस में आएगा, लीटर में। जब 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिलीलीटर में। यानी 0.1 मोलर HCl के 158 मिलीलीटर लगेंगे उस मिश्रण से रिएक्शन करने में। तो ये इसका आंसर है, शायद ये आपको समझ में आया होगा।